ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। आप सभी को मेरा नमन। तो आज है श्लोक नंबर प्रज्ञा पुराण भाग 2, पंचम अध्याय, श्लोक नंबर 70 के बाद की जो सेकंड लास्ट कहानी है, हम उसके ऊपर हैं। तो उसके ऊपर है, बात चल रही है अनुशासन और आत्म अनुशासन की बात चल रही है। अभी हमने बात की धर्म के 10 लक्षणों पर हम बात कर रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं और धर्म के 10 लक्षण क्या हैं। 10 लक्षण में आया सत्य और विवेक, संयम और कर्तव्य पालन, अनुशासन और अनुबंध, सौजन्य और पराक्रम, सहकार और परमार्थ। जिसके अंदर ये 10 गुण हैं वो व्यक्ति धार्मिक है। वो ही, कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी जाति को, किसी भी आश्रम में है, किसी भी वर्ण में है, वही व्यक्ति धार्मिक है। कौन? जिसके अंदर सत्य और विवेक नाम का ये युग्म है, एक जोड़ा है। जो संयमित है और अपने कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी से, जिम्मेवारी से, बहादुरी से पूरा करता है, वही व्यक्ति जो है वो धार्मिक है। जो अपने अनुशासन में रहता है, अपना जो अनुशासन हमारे माता पिता के द्वारा बना हुआ, हमारे राष्ट्र द्वारा बना हुआ, इसके द्वारा जो अनुशासन है उसमें रहता है, और सेल्फ डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन में। सौजन्य, अगर हम बड़े सज्जन हैं तो हम पराक्रमी हैं या नहीं, हम केवल सज्जन बने घूम रहे हैं, नहीं, पराक्रमी भी होने चाहिए। सहकार है हमारे में, तो हमारे अंदर परमार्थ की कितनी भावना है, इन सब का होना हमारे में जरूरी है। किसी एक से व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, 100/100। तो इसी माध्यम से हम इसको देखेंगे। तो आगे चलते हैं, श्लोक नंबर बताया 70 के बाद की जो कहानियां हैं उसके ऊपर हम चलते हैं। जो एक कहानी आई वो है सोलन तुम ही ठीक थे। बहुत ही खूबसूरत कहानी है कि एक दार्शनिक थे, सोलन नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? एक दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक कौन? जो दर्शन के ऊपर बातचीत करते हैं। वो जो भी कह देते थे वो हमेशा प्रमाणिक बन जाता था, कि जो उन्होंने कह दिया, प्रमाण के साथ बात करते थे तो सत्य मानी जाती है। जो जिस भी शब्द को हम प्रमाण के साथ देते हैं, उदाहरण के साथ समझाते हैं, तो वो शब्द कैसे होते हैं? प्रमाणिक बन जाते हैं। तो उनके जो वचन थे बिल्कुल प्रमाणिक माने जाते थे। यूनान का जो बादशाह था उसके मन में आया कि यदि मैं सोलन को राजमहल में बुला लूं और अपना वैभव के बारे में दिखाऊं, उपहार दूं, और उसके मुंह से यदि प्रशंसा हो गई तो सभी लोग उसको प्रशंसा करेंगे, सभी उसको बुद्धिमान मानेंगे, शूरवीर मानेंगे, धर्मात्मा मानने लगेंगे, यदि वो व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर देता है तो। बड़ी सुंदर बात लगी उसको, अपने मन में बड़ा उत्साह आया कि मैं उसको बुला के लाता हूँ। किसके मन में आया ये बात? यूनान के बादशाह के मन में। अब सोलन को उसने किसी बहाने से उसने राजमहल में बुला लिया, अपने महल में बुला लिया, सारा वैभव भी उसको दिखा दिया, उपहारों की पिटारी उसके सामने रख दी। पर दार्शनिक सोलन चुप रहे। बार बार पूछा, उकसाया, उन्होंने कुछ भी ना कहा। जब बहुत विवश किया कि बोलिए, कुछ तो बोलिए, आप आए हो तो बोले, खुद जाइए, तो उन्होंने कहा मेरा चुप रहना ही भला है, कि प्रशंसा करने योग्य मैंने कुछ देखा नहीं, और यदि मैंने निंदा कर दी तो वो आपसे सहन नहीं होगी, तो इसलिए अच्छा है मैं चुप रहूं। एक चुप 100 सुख, ऐसी बात कह के वो बाहर आ गए। बादशाह खींच गया, उसने खंबे से बांधकर सोलन को गोली से उड़ा दिया। उसी उन दिनों की ऐसी ही परंपरा रही होगी कि जब भी कोई व्यक्ति को कोई अपराध होता तो उसको खंबे से बांधकर उसको उड़ा दिया जाता, यानी कि उसको मार दिया जाता। अब बात पुरानी हो गई। उस बादशाह के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और जीत लिया। अब जो हार गया ये बादशाह, जो यूनान का बादशाह था, और उसने क्या किया? वही हुआ सेम। क्या किया? उसको खंबे से बांधा, और उसको मारने के लिए जब उसको बांधा तब उसको याद आया। क्या याद आया? ठीक वही दिन था 10 साल पहले, जहां पर सोलन को जिस तरह मारा गया था, बिल्कुल वैसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। मरते समय उस बादशाह ने कहा, सोलन तुम ही ठीक थे। दौलत को जिस प्रकार जमा करके मैंने वस्तुतः वैसा कुछ नहीं किया
कि जिस पर कि तुम जैसे विचारशील के मुंह से प्रशंसा सुन सकता। कि मैंने इतना धन इकट्ठा किया, वैभव इकट्ठा किया, संपदा इकट्ठी की, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जिससे एक दार्शनिक मेरी प्रशंसा कर सकता कि तुम ठीक थे। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाकर जिन्होंने जीवन के क्षणों का मूल्य पहचाना, वे कभी विरोधों से विचलित नहीं हुए, आगे चलकर वही महान कहलाए। अब देखिए, वहां पर सोलन ने बिल्कुल किसी भी तरह से विचलित नहीं हुए, चाहे उसने उसको खंबे से बांध के मार डाला, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहे, झूठी प्रशंसा उन्होंने नहीं की। वही लोग महान कहलाते हैं। आगे है एक और बहुत ही सुंदर कहानी है, छोटी सी, 4 लाइनों की, बहुत ऊपर ना जाए। एक साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलने गए। बातों बातों में उन्होंने अपने देश के पूर्वजों का बढ़ चढ़कर बखान करने लगे। वर्णन लंबा होते देखकर शाह ने कहा कि पूर्वजों के पुराने बखान के चल पड़ने, तो जब आप इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के वर्णन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो अब यदि हमें तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक? जहां तक कि बंदर, बंदर से जो मनुष्य बना है, बंदर भी तो हमारे पूर्वज थे, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम अपनी और आज की बात करें। हमें अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपने पास्ट की बात करते रहते हैं, पिछले जीवन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम मान लें कि हम बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। अब हमें आज की और भविष्य की कुछ भी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, तो हम, और यहाँ भविष्य की बात करते हैं, तो हम अंदर से आज भी युवा हैं। हम पिछली बातें, अपनी पिछली कहानियां लेके बैठे रहते हैं, तो हम पिछली बातों में ही, पिछला ही जीवन को जीते रहते हैं, आज को नहीं जीते और आने वाले समय को नहीं जीते। हमें आज के समय में आज की प्रॉब्लम, आज की समस्याएं क्या हैं, उनको हमने किस प्रकार से हमने उनका समाधान ढूंढना है। आज की परिस्थितियों में हमने किस प्रकार अपने मन की स्थिति को रखना है। मन की स्थिति अगर यदि अच्छी रहेगी, तो हम कहीं भी स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। मन की स्थिति ही खराब है, तो घर में ही अपने कैसी स्थिति रहेगी? अपना घर रहने लायक भी नहीं रहेगा, अपना ही घर जो है वो ही रहने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए हम अपनी आज की बात करें और भविष्य की हम चिंता करें, भविष्य के लिए दूरदर्शी बने कि हमने आज ऐसा कौन सा काम करना है जिसमें भविष्य में जिसका परिणाम जो है अच्छा होगा। ठीक है। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जो आप ये सारा दिन समाज का काम करती रहती हो, इससे क्या होगा? तो उस माँ ने कहा, बेटा, मैं सिर्फ तेरी रक्षा करती हूँ। बोले, मेरी रक्षा करने के लिए सारा दिन समाज का दौरा करती रहती हो, सारा दिन घूमती रहती हो, लफंडर बन के घूमती रहती हो, पता ही नहीं होता माँ कहाँ है, ढूंढना पड़ता है। तो माँ ने कहा कि बेटा, कि देख, जब एक व्यक्ति अच्छा होगा तो उसकी रक्षा कैसी होगी? यदि अपने अपनी हम हिस्ट्री, इतिहास की ओर जाएं, किसी एक व्यक्ति को हम ढूंढ लें, महाराणा प्रताप, किसी को भी ढूंढ लें, गुरु गोविंद सिंह को ले लें, किसी भी एक व्यक्ति को ले लें, तो क्या वो आजीवन हमारे साथ रहे? नहीं, एक ना एक दिन वो व्यक्ति व्यक्ति हमको छोड़ के चला जाएगा, या उसको समाज ही नहीं छोड़ेगा, उसको जीने ही नहीं देगा। तो क्या हम समाज का निर्माण कर सकेंगे? अच्छा निर्माण अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए मुझे आसपास के लोगों की रक्षा करनी होगी, उनको भी मुझे महामानव बनाना होगा। यदि मेरा ही बच्चा अकेला महामानव है, तो उसकी रक्षा मैं कैसे करूंगी? क्योंकि आसपास के लोग तो उसको पहचानेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, उसको जो श्रेय सम्मान मिलना चाहिए उसको मिलेगा ही नहीं। तो हमें अपने ही, यदि एक किसान की कहानी याद है कि वो किसान जो था, उसने, उसका जो गेहूं था बहुत ही उन्नत किस्म का उन्नत गेहूं होता था। तो उससे जाके पूछा गया कि तुम्हारा गेहूं इतना उत्तम कैसे है, इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे है? तो उसने बोला कि जिस उत्तम बीज को मैं अपने खेत में डालता हूँ, वो मैं अपने पड़ोसी किसानों को भी बांट के आ जाता हूँ। तो बोले, इससे क्या होता है कि जब वो अपने खेत में भी वही गेहूं बोते हैं, वही उन्नत किस्म का बीज बोते हैं, तो उसका जो आपस में परागकण जो है इधर से उधर जाते हैं, तितलियों के माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से, तो उनकी फसल भी अच्छी होती है, मेरी फसल भी अच्छी होती है। तो यदि हम इस मानव से महामानव की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो केवल मेरा ही बच्चा अच्छा क्यों, मुझे सभी को अच्छा बनाना होगा, जिससे कि मेरे बच्चे की रक्षा हो सके। यहाँ पर भी हम, जब हम लोक सेवा करते हैं, तो हमारी सेवा तो अपने आप ही हो जाती है। तो इसी के प्रज्ञा पुराण हमें बताता है कि हम किस प्रकार से आत्मनिर्माण करें, अपने परिवार का निर्माण करें, अपने समाज का निर्माण करें,
अपने राष्ट्र का निर्माण करें, और उसके बाद हम विश्व बंधुत्व की बात करें, और किस प्रकार से हम इस धरती को भी हम बचा के रखें, इस विश्व की भी हम, इस ब्रह्मांड की भी हम रक्षा करें, उसके अंदर भी जहरीली गैसें ना छोड़ें, दुर्गंध का वातावरण ना बनाए। तो किस प्रकार से एक छोटे सा बीज जो है वो किस प्रकार से विस्तृत होता चला जा रहा है इस प्रज्ञा पुराण के माध्यम से। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 72। संकल्पवान अपना व्रत तोड़ते नहीं, संयोगवश कभी टूटे तो उसका प्रायश्चित करते हैं, कभी कोई भूल होने पर मनोबल गिरने नहीं देते, वरन दूने साहस के साथ फिर उस निश्चय पर आरूढ़ होते और भूल की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए अधिक मनोबल जुटाते हैं। इतनी बात को समझते हैं कि जब हम कोई संकल्प कर लेते हैं कि मैं इस तरीके का काम करूंगा, या मैं इस तरीके का व्रत करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, तो उसको कभी वो तोड़ते नहीं है। यदि वो टूट जाता है तो वो कैसा उसका प्रायश्चित करते हैं। लेकिन यदि कोई भूल हो गई तो पहली बात तो भूल को मानने में कोई संकोच नहीं है, आई एम सॉरी। अपने आप से भी हम अपने आप को भी सॉरी माने कि हाँ मुझसे गलती हुई। हम अपना आत्म अवलोकन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो हमने चेक करना है कि कोई संकल्प जो हमने किया वो टूटा तो नहीं। यदि टूट गया तो कोई बात नहीं, अपने आप से ही हम क्षमा करें और दूने उत्साह के साथ हम उस निश्चय पर वापस आरूढ़ हो जाएं, और उसकी दोबारा नहीं हो इसके लिए हम अपने मनोबल को जुटा लेते हैं। आगे इसी इसी पैराग्राफ की ओर आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 72 की चर्चा चल रही है। जो चिंतन क्षेत्र की मलिनता को धोता रहता है, किसकी मलिनता को? अपने चिंतन क्षेत्र की। सबसे बड़ा संकल्प कौन सा होना चाहिए हमारे पास कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूंगा, मैं अपनी जो ध्यान है अपने ऊपर साक्षी रूप में अपना टीचर बनकर मैं बैठा रहूंगा, मेरे अब चिंतन किस तरीके पे जा रहा है, क्योंकि जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा चरित्र होगा। ठीक है, तो चिंतन के ऊपर, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना, और उसके अंदर जो भी मलिनता आती है उसको धोते रहना। कुविचारों को किस प्रकार से उसको परास्त करता रहता है? सद विचारों की सेना बनाकर। यदि एक बुरा विचार हमारे पास आ भी गया तो उसके अंदर हमने अच्छे विचार तुरंत से पकड़ के ले आने हैं कि नहीं नहीं, बुरे विचार को हटा दो, अच्छे विचारों को लेके आओ। ठीक है, उससे क्या होगा? चरित्र गिरने नहीं पाता। चिंतन, अब आगे चलते हैं। चिंतन की भ्रष्टता ही आचरण में दुष्टता का समावेश करती है। यदि हमारा चिंतन भ्रष्ट हो गया तो हमारा आचरण कैसा होगा? वो भी दुष्ट हो जाएगा। जो इस तथ्य को जानते हैं और अवांछनीयता के आकर्षण से आत्मरक्षा करते रहते हैं, उन आत्मिक क्षेत्र के धनुर्धरों को ही भगवान का सच्चा प्यार और सहयोग मिलता है। किसको? जो अपने चिंतन के ऊपर ध्यान करते हैं कि अवांछनीयता को उखाड़ के फेंक देते हैं। आगे लिखते हैं, जिसने अपने को जीत लिया वह किसी से हारता नहीं, मन जीते जग जीत। जो अपने आप को जीत लेता है, अपने मन को जीत लेता है, वो किसी से भी नहीं हारता। आत्म विजय को ही विश्व विजेता कहते हैं। जो आत्म निर्माण करेगा वो ही विश्व का निर्माण करेगा। जिसने अपने आप को नहीं जीता वो विश्व को कैसे जीत सकता है? वो तो भी जीत ही नहीं सकता। शास्त्र दर्शित समस्त मार्ग मानव मात्र को यही बोध कराते हैं। जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वो सभी सारे रास्ते हमें कहाँ ले जाते हैं? यही बोध कराते हैं कि हमने किसको धोना है? अपने चिंतन की, अपने चिंतन को, मलिनता को निरंतर धोते रहना है कि जो भी नेगेटिव थॉट आया तो हमने पॉजिटिव डाल देना है तुरंत। और केवल अपना ही नहीं, हमारे आसपास में हमारा ऑरा, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ऐसा हो कि हम जहां भी जाएं तो सभी लोग कहने लगे कि आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। आजकल तो बोलते हैं ना, आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ऐसी बातें लोग बोलते हैं। तो कैसे आती हैं? वो जैसे कुछ भी ऐसा बोल दें कि जो नेगेटिव हो, चाहे उनके अपने जीवन से संबंधित हो, तो तुरंत हमने उनको तुरंत पॉजिटिव करना है। जब हम उनको पॉजिटिव करेंगे तो उनके जीवन की भी जो डिप्रेशन है वो दूर करने में हम सहायक होते जाएंगे।
ठीक है, अपने चिंतन को शेष करना और हमारे आसपास के जो चिंतन है, जो हमारे आसपास छाया हुआ है, बिल्कुल उसी प्रकार से वो किसान की तरह जिसने अपने बीज तो अच्छे बोए बोए, उसने आसपास में भी अच्छे बीज ही फैलाए। जब ऐसा करेंगे तो हमारा घर भी कैसा हो जाएगा, स्वर्ग के समान। उसके लिए अवतरण के लिए हमें कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग जो है वो इस धरा पर ही है, उसको इस धरा पर लेके आना है। ठीक है, किस प्रकार से है हमें बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और संक्षिप्त अर्थों में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे इसकी छोटी सी व्याख्या दी हुई है, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। अनुशासन यही सिखाता है कि जो भी मन में सत संकल्प रूपी बीज उठा, मन में जो भी हमारे संकल्प उठा, ठीक है, उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाए। ऐसी स्थिति में महामानवों के पास उनकी बहुमूल्य संपदा मनोबल ही सहायक बनती है। जैसा उसका मन का बल होगा, वैसे ही बड़ा वो अपने संकल्प को पूर्ण करने में लगा रहेगा। वे चरित्र निष्ठा पर कड़ी दृष्टि रखते हैं, अपने चरित्र की निष्ठा के ऊपर बिल्कुल कड़ी दृष्टि, ठीक है, एवं विचारों को विचारों से ही काट कर अपने चिंतन को उत्तम बनाए रखते हैं। जिन्होंने इस प्रकार अपने भीतर को सही कर लिया, अपने पर अंकुश लगा लिया, उससे सच्चे अर्थों में शूरवीर कहा जा सकता है। अब यहाँ पे शूरवीर किसे कहा गया, जिसने अपने आप को साध लिया, अपने ऊपर अंकुश लगा दिया। हम हाथी के ऊपर अंकुश लगा देते हैं, घोड़े को भी हम अपने बस में कर लेते हैं, लेकिन जो अपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा, वो सबसे बड़ा शूरवीर कहलाता है। बहुत ही छोटी सी कहानी है, बापू का प्रायश्चित। महात्मा बापू, अब देखिए किस प्रकार से जो महामानव है उनके बारे में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जो थे, उनके आश्रम में एक परंपरा चल रही थी उस के रूप में, एक दिन सप्ताह में अस्वाद व्रत जो थे सभी करते थे। अस्वाद व्रत का अर्थ क्या होता है कि उस दिन हमने नमक नहीं लेना, चीनी नहीं लेना, कि भोजन को ज्यादा स्वाद बनाने का प्रक्रिया नहीं अपनानी। लेकिन अब जो भूख, अगर कड़ी भूख लगी होती है, तो जो अस्वाद भोजन होता है वो भी बहुत स्वाद लगता है, क्योंकि भूख कड़ी लगी होती है। उसको हम पाचक उपवास के रूप में भी ले सकते हैं। हम उसको कड़ी भूख जो है हम उसको कर लेते हैं। तो हमने पाचक उपवास जो है वो हम किस प्रकार से करते हैं, और हम इस बात को हम समझे कि अस्वाद व्रत किसे बोला गया। एक अस्वाद भोजन होता है, एक बेस्वाद भोजन होता है। बेस्वाद भोजन क्या है, जो बिल्कुल भी तन्मयता से नहीं पकाया गया, आधा जला हुआ है, आधा पका हुआ है, उसके अंदर जो पौष्टिक गुण हैं उनको नष्ट कर दिया गया पकाते समय। उनकी कितनी आग देनी है, कितना पानी डालना है, कितना घी डालना है, उसका कोई सही बैलेंस नहीं होता, उसको बेस्वाद भोजन बोलते हैं। उसको बेस्वाद भोजन बनाया। लेकिन अस्वाद की बहुत बड़ी महत्ता है, एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अस्वाद भोजन हम कर रहे हैं, हम रविवार के दिन, गुरुवार के दिन अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में एक दिन, जो भी हमारी सुविधा है उसी अनुसार हम एक दिन निर्धारित करें। यदि हम निर्धारित नहीं कर सकते, तब भी सप्ताह में एक दिन कोई भी ले सकते हैं। कोई भी एक दिन हमने अस्वाद व्रत को हमने अपने जीवन में अपना लिया। तो बापू के वहां पर एक ऐसा नियम था कि सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत का सभी पालन किया करते थे। गांधी जी का पुत्र भी उस दिन वहां पर आए हुए थे। उस दिन उपवास का दिन था, सभी ने व्रत रखा था। लेकिन जो बच्चे होते हैं या वृद्ध होते हैं, जो लोग इस व्रत का पालन नहीं करते, तो उनके लिए अलग से भोजन पकाया जाता है। तो उस दिन वहां पर कड़ी बनी थी। अब बहुत पसंद होती है लोगों को कड़ी, तो उनके जो पुत्र थे गांधी जी की, उनको भी कड़ी बड़ी पसंद थी। तो उसने चुपके से भोजन को खा लिया। गांधी जी को पता चला, तो उनको अपना बचपन याद आ गया। बोले कि जब मैं छोटा था तो मेरी भी ऐसी आदत थी कि मैं अस्वाद व्रत तो घर में रखते थे, लेकिन मैं चुपके से जाकर भोजन को खा लिया करता था। तो उन्होंने उस भूल को याद किया और उसका प्रायश्चित करते हुए एक सप्ताह तक उन्होंने अस्वाद व्रत का पालन किया। तो कितना खूबसूरत है, यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि हमें कभी भी याद आ जाए कि हमने ये काम गलत किया था, तो हम उसका प्रायश्चित हम कभी भी कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है संकल्प हमने कैसे करने हैं। तो हमने छोटे छोटे संकल्प, हमें क्यों एक व्रत का अभ्यास दिया जाता है कि हम आज के दिन नमक नहीं खाएंगे, हम आज के दिन चीनी नहीं खाएंगे, आज के दिन मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लूंगा, यानी कि कोई अनाज नहीं लूंगा। तो इस तरीके से जब हम व्रत करते हैं,
उसका पालना करते हैं, तो एक अभ्यास के रूप में करते हैं कि यदि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, मान लो अब हमारे घर में बहू आ गई, अब माता जी तो रोज ही व्रत करती हैं, लेकिन आज बहू ने भोजन में नमक डालना ही भूल गई, या आज नमक ज्यादा हो गया, तो अब तो देखिए सासू माँ का गुस्सा कितना जोर से आ गया। तो फिर इतने व्रत, इतना संयम करने का अर्थ ही क्या रहा, क्या मतलब रहा? यदि नमक कम है तो मांग के डाल लीजिए, यदि ज्यादा डल गया तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, या उसको प्यार से समझा दीजिए कि बेटा थोड़ा ध्यान रख ले। लेकिन घर में कलह क्लेश का वातावरण ना बने, इसीलिए हमको ये अभ्यास दिए जाते हैं कि आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज मंडे है और आज गुरुवार है। हम इस अभ्यास के रूप में और अपने संकल्प के ऊपर हमने ध्यान भी रखना है। जिस प्रकार से भगवान राम ने संकल्प किया कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाई प्रण की, तो जब संकल्प कर लिया तो उसको मनोबल से लग गए। अब उन्होंने ये व्रत तो नहीं किया था कि मैं जब तक रावण को मार नहीं लूंगा मैं नमक नहीं खाऊंगा, ऐसे व्रत नहीं किए। निश्चय ही करूं मही, निश्चर वही, किस प्रकार से उन्होंने ये व्रत करा कि मैं दूसरा व्रत करता हूँ। भीष्म पितामह ने भी व्रत कर लिया, उन्होंने भी किया। अब देखिए उनके जो व्रत संकल्प लिया, उनको जीवन में कई जगह ऐसी हम महाभारत देखते हैं तो हमें कई जगह लगता है, उनको स्वयं को लगा, हमें नहीं लगता, उनको लग रहा है कि मैंने गलत गलत संकल्प कर लिया। ठीक है, तो अपने संकल्प करते समय हमें पूरे ध्यान से रखना है। और यदि विषम परिस्थितियों के अंदर भी जब भी हम संकल्प करें तो उसके अंदर हम ये भी देख लें कि विषम परिस्थितियों में ये कितना रहेगा और कितना ये टूट जाएगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने संकल्प की ओर जाना है। आगे हम चलते हैं, एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मैं 1 मिनट, तो महात्मा गांधी की एक और कहानी हमको यहाँ पे दी गई, पशु बलि यों रुकी। अब जी के जीवन की एक घटना है, बात चंपारण जिले की है। गांधी जी में उस समय वहां पर कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन जो था, उसका वातावरण बनाने के लिए वो गांव गांव घूम रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है, जुलूस बोलते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कुछ ढोल बजाते हुए नाचते गाते हुए जा रहे थे। और वो जो समूह था वो किसकी तैयारी में था, एक बकरे की बलि चढ़ाने के लिए, देवी माँ के नाम पर वो बकरे की बलि चढ़ाना चाहते थे। गांधी जी ने देखा तो उन सब लोगों को इकट्ठा किया और उनको रोका, उनको समझाने का प्रयास किया कि ये तो अच्छा काम नहीं है, किसी की बलि देना, किसी को हम जीवन नहीं दे सकते तो उसको हमने मृत्यु क्यों देनी। तो लोग नहीं माने। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पशु के रक्त से तो मनुष्य का रक्त ज्यादा अच्छा है, तुम ऐसे करो मेरी बलि दे दो। ऐसी बात की कि मेरी बलि चढ़ा दो। अब उन्होंने अपना सिर जो था नीचे झुका लिया और जहां पर उस बकरे की बलि होनी थी वहां अपने सिर को वहीं पर रख दिया, वहीं पर जाके लेट गए कि मेरा सिर काट दो लेकिन इस बकरे को छोड़ दो। सन्नाटा छा गया, ग्रामीण लौट गए, वस्तु स्थिति समझी गई और उस क्षेत्र से बलि प्रथा सदा सदा के लिए बंद हो गई। हम अपने धर्म के नाम पर इन निर्जीव, इन बेचारे जो बोल नहीं सकते ऐसे जीवों की बलि क्यों देते हैं। धर्म के अंदर छाई हुई इस कुरीति को हमें नष्ट करना ही चाहिए। ठीक है, धर्म के नाम पर उनकी बलि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रथा को बंद करने के लिए अपने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना हमें ही करनी होगी। कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे, दूसरे देश का कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो हमारे देश में छाई हुई जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको हटाकर नई स्थापित करेगा। हमें ही करना है, हमें ही शूरवीर बनना है, अपने पर हमें ही अंकुश लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 80 की ओर। बहुत ही खूबसूरत जो है चर्चा जो है अंतिम और चल रही है। ये धर्म का अनुशासन और अनुबंध वाला युग्म है। ये जो जोड़ा है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, धर्म के 10 लक्षणों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अनुशासन और अनुबंध, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन, दोनों ही है यहाँ पर। कितने ही सभ्यता और संस्कृति के नाम से इसकी विवेचना करते हैं, दोनों यदि मिल जाते हैं तो
नागरिकता और सामाजिकता दोनों निभती हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति इसका पालन करता है तो वो अच्छा नागरिक कहलाता है, और यदि अपने अनुबंध को मानता है तो अच्छा सामाजिक व्यक्ति कहलाता है। उसके सद्व्यवहार और सदाचार के नाम से वो व्यक्ति जाना जाते हैं। कौन से व्यक्ति? जो अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, अनुबंध को अपनाते हैं। आगे चलते हैं कहानी की ओर। राजा ने अपराध स्वीकारा। अब देखिए कि एक राजा है, वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। ये सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है कि हमारी कोई गलती है, हमारे बच्चे ही हमको कह देते हैं कि पिताजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, माताजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें मानना चाहिए। जो अपने बच्चों की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो कहते हैं, मैं ज्योतिष के अंदर जब हम बात करते हैं कि जो सूर्य कौन है? हमारे माता पिता, हमारा पिता। चंद्र कौन है? हमारी माता। शुक्र कौन है? हमारे बच्चे। जो माता पिता अपने बच्चों की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका शुक्र कमजोर हो जाता है, उनका ऐश्वर्य कमजोर हो जाता है। शुक्र मीन्स ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कहाँ से आता है? अपने बच्चों का कहना मानने से। माता जी आप जी क्या करिए, माता जी आप डाई मत लगाइए करिए क्योंकि आपकी आंखों को नुकसान होता है। ठीक है बच्चे, नहीं लगाएंगे। जो भी बच्चे बोल देते हैं उनका, क्योंकि वो आज की पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो लोग बहुत आगे हैं। उनका जो साहित्य है वो बहुत आगे है। आज विज्ञान का समय है। हो सकता है हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे हों, लेकिन वो लोग विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं। जब माता पिता और बच्चे आपस में जुड़ जाएंगे, जब विज्ञान और आध्यात्म आपस में जुड़ जाएगा, तो वो परिवार तो निश्चित रूप से तरक्की करेगा, बहुत उन्नति करेगा। जब विज्ञान और आध्यात्म आपस में जुड़ जाएगा, हो सकता है पति जो है बहुत वैज्ञानिक है, पत्नी बहुत आध्यात्मिक है, दोनों ही मिल जाते हैं, तो वो क्या घर कैसा हो जाएगा? स्वर्ग वहीं अवतरण होगा। विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ साथ ही चलना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कहानी की ओर चल रहे थे। कहते बड़ौदा के नरेश, बड़ौदा के राजा खंडेराव शिकार की खोज में काफी दूर चले गए। जंगली सुअर का पीछा करते करते उनके साथी भी इधर उधर भटक गए। अब सुअर की भगदड़ से क्या हुआ, एक किसान का जो खेत था वो बड़ा, अब उसने बीज डाला हुआ था, छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो चुके थे। अब किसान का यदि खेत रौंद दिया जाए तो उसको कितना बड़ा दुख होगा। अब उनके घोड़े ने और सुअर की भगदड़ के कारण वो जो था, किसान का जो खेत था, खराब हो गया। अब जब किसान को पता चला, इतने में राजा के सैनिक थे, वो भी वहां पर आ गए। और वो तो किसान तो पीछे ही पड़ गया था, उनको डांट रहा था बार बार कि कैसे व्यक्ति हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि किसी का खेत है, कैसे तुमने मेरे खेत को उजाड़ दिया है। तो वो उसको गुस्सा कर रहा था। अब इतने में जब किसान को पता चला कि वो तो राजा है, खंडे बड़ौदा के महाराज हैं, तो वो डर से कांपने लगा। अब उसको लगा कि अब राजा है, गलती भी मेरी नहीं है और मुझे ही दंड मिलेगा। तो उस समय जो महाराज थे, बड़े ही नम्र दिखाई दिए, बड़े ही सौम्य स्वरूप उनका दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि सच में तुम्हारे खेत की जो फसल है उसकी बहुत बड़ी हानि हुई है, तुम मुझे पकड़ने का अधिकार रखते हो। और लेकिन अब ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे खेत के ऊपर जो टैक्स लगता था, जो कर लगाया जाता था, उससे तुम मुक्त रहोगे। और ये सुविधा केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे उत्तराधिकारियों को भी मिलेगी, अगली पीढ़ी को भी ये सुविधा प्राप्त रहेगी कि मेरी वजह से तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे। कहते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइन अंतिम, शिक्षा, वंश परंपरा, शरीर स्वास्थ्य से आज तक कोई महान नहीं बना। हम सोच लें कि वो व्यक्ति बहुत शिक्षित है, या उस व्यक्ति की वंश परंपरा बड़े बड़े उत्तम वंश से उसका जन्म है, उनकी परंपरा बड़ी उच्च कोटि की है, या किसी कोई व्यक्ति शरीर से बहुत स्वस्थ है, बहुत पहलवान है, या बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही योगा जानता है, बहुत स्वस्थ रखता है, हर प्रकार की वो योग आसन कर लेता है। इन सभी गुणों से भी कोई भी व्यक्ति महान नहीं बना। महान बनने के लिए कैसे बनते हैं? संस्कृति के अनुपालन से ही महानताएं ढली हैं, उससे ही व्यक्ति मानव से महामानव बनता है। संस्कृति की पालना से, उसके अनुशासन को मानने से ही व्यक्ति जो है महान बनता है। और गांधी जी के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं यहाँ पर बताया गया।
एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी, छोटी सी, और हमारे पास में समय भी है। गांधी जी और किसान। गांधी जी की उन दिनों बिहार में बड़ी ख्याति थी। एक दिन वो जिस गाड़ी से जा रहे थे उसमें एक किसान भी चढ़ गया। अब किसान की बड़ी इच्छा थी कि मैं गांधी जी इस गाड़ी से जा रहे हैं, उनकी दर्शन करूंगा। अब गांधी जी थर्ड क्लास में यात्रा करते थे। वो थर्ड क्लास में बैठे हुए थे जनरल कोच के अंदर। जब वो बैठे थे, अपनी जो सीट थी उस पर पैर फैला के बैठे हुए थे। अब वो व्यक्ति गाड़ी में चढ़ा, किसान। उसने देखा कि वो व्यक्ति जो है पैर फैला के बैठा है, और जनरल कोच के अंदर आपको मालूम है कितनी भीड़ रहती है। तो उसने उसको डांटा कि अपने पैर समेट समेट के बैठो। तो वो गांधी जी ने अपने पैर जो थे एकदम समेट लिए और एकदम कोने में दुबक के बैठ गए। अब जब वो बैठ गए, जब वापस प्लेटफॉर्म पर उतरने का समय आया, तो सब जैसे ही वो नीचे उतरे तो सभी वहां पर कितने सारे लोग खड़े थे, उनकी जय जयकार करने लगे। अब वो व्यक्ति तो वो तो देख रहा था कि अरे ये तो यही गांधी जी हैं, मैं तो इन्हीं को डांट कर पैर समेट के कोने में बिठा दिया। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, देखिए। गांधी जी ने कहा, गलती तो मेरी थी जो अधिकार से अधिक जगह घेरी, तुम क्यों दुखी होते हो। कितनी बड़ी मानव, महामानव अपनी वाणी से ही बनता है। दूसरे लोग आपकी महत्ता का बखान करें, क्यों ना, आपके शब्द ही आपकी महानता को। हमें आत्म प्रशंसा नहीं करनी पड़ती, हमारे ही शब्द हमें महान बना देते हैं। कितनी छोटी सी दो लाइनें हैं कि गलती तो मेरी थी जो अधिकार से अधिक जगह घेरी, तुम क्यों दुखी होते हो। इतनी बात, इतनी सी बात ने बता दिया कि गांधी जी कितने महान थे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 83 की ओर। धर्म कल्पना का विषय नहीं है, उसे आचरण में उतारा जाता है। दिव्यता की प्राप्ति के लिए उसे जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया जाता है। इसी में उसकी सार्थकता है। इसी स्थिति में पहुंचकर कोई सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनता है और वह पुण्य फल पाता है। जो धर्मात्माओं को मिलने की बात शास्त्रकारों में ने कही है, पाठ रूप में जो परायण दैनिक होता है वह पुण्य नहीं है। अब देखिए क्या कहते हैं कि धर्म कल्पना का विषय नहीं है। हम कल्पना करें कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म की बातें करें, बड़ी बड़ी बात करें, धर्म के ठेकेदार बन के बैठ जाएं, कल्पना का विषय नहीं है। उसे आचरण में उतारा जाता है। यदि हमने दिव्यता की, दिव्य गुणों की प्राप्ति करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। अपनी जीवनचर्या में ही धर्म के 10 लक्षणों को उतारना पड़ेगा, उन्हें ही अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। इसी में उसकी सार्थकता है। इस स्थिति में पहुंचकर ही सही अर्थों में कोई व्यक्ति धर्मात्मा बनता है, और वह उस पुण्य फल को पाता है जो धर्मात्माओं को मिलते हैं, जिसको शास्त्रकार बताते हैं। अब देखिए एक लाइन है, पाठ रूप में जो पारायण दैनिक होता है। हम सुबह उठे, पाठ करने बैठे, हमने इतनी माला का पाठ किया, हमने रामायण पढ़ी, हमने गीता पढ़ी, लेकिन आचरण में ये 10 नियम जो हैं, जो 10 नियम यहाँ पे बताए गए, इसको हमने अपने जीवन में उतारा ही नहीं। गीता क्या कहती है, हमने उसको आत्मसात किया ही नहीं। रामायण में जो मर्यादा पालन है, अपने परिवार को कैसे महान बनाना है, उसको जीवन में उतारा ही नहीं। तो गुरुदेव लिखते हैं, वह पुण्य नहीं है। वह जो पारायण हम करते हैं, वो जो दैनिक होता है, वो पुण्य की श्रेणी में नहीं आता। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। धर्म को तो न जाने कहां से भ्रम हो गया, लोगों को तो न जाने कहां से भ्रम हो गया, और सिद्धि प्रदर्शन को धर्म मानने लगे। सिद्धि सामर्थ्य न होती सो बात नहीं, पर उसके सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। ऐसा ना होने और उसी के धर्म धारणा बन जाने से सार्वजनिक जीवन में आडंबर बढ़े हैं। अब हम जीवन के अंदर आडंबर देखते हैं, धर्म के नाम पर जो भी अत्याचार आडंबर हम देखते हैं, वो हम देखते हैं, उसको, उस पर प्रतिबंध है और होना भी चाहिए। वस्तुतः धर्म क्या है, सद आचरण का पर्याय है। धर्म किसको बोलते हैं, सद आचरण को जीवन में धारण करना ही धर्म है। धर्म का अर्थ अच्छे आचरण को धर्म अपने जीवन में धारण करना। क्या है धर्म के 10 लक्षण, सत्य और विवेक, संयम, कर्तव्य पालन, अनुशासन और अनुबंध, सौजन्य और पराक्रम,
सहकार और परमार्थ, 5 युगम, यही यम, यही नियम बताए गए, यही पांडव की 5 पंचायतन। ठीक है, यही जो है मुख्य हैं जिनको हमने अपने आचरण में उतारना है। एक बहुत छोटी सी कहानी हम लेते हैं। धर्म का अर्थ प्रदर्शन नहीं, इससे हमें समझ आ जाएगा कि चीन में एक बौद्ध भिक्षु थी। उसने भगवान की एक छोटी सोने की प्रतिमा बना ली और उसकी पूजा अर्चना में लगी रहती। एक दिन महात्मा बुद्ध का उत्सव हुआ। दूर दूर की बुद्ध की प्रतिमाएं लाई गई, सजाई गई और उनकी सामूहिक पूजा अर्चना की गई। जिस प्रकार से हम भी ऐसे गणेश महोत्सव बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी बुद्ध महोत्सव हो रहा है, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। अब जो भिक्षुणी थी वो पूजा की सामग्री भी लाई, लेकिन अब वो पूजा किसकी करनी चाहती थी कि जो अपनी ही मूर्ति थी, जो अपनी ही उसने मूर्ति बनाई थी उसकी। तो जो पूजा की जो धुआं था, जो धूप का धुआं था, उसको किसी और को ना जाए, उसने अपनी प्रतिमा के और ना उसकी नाक की ओर कर दिया, उसी ओर। तो प्रतिमा का मुंह कैसा हो गया? काला पड़ गया। तो अब देखिए कैसा प्रदर्शन, क्या यह है संकीर्णता और प्रदर्शन? यह धर्म नहीं हो सकता, यह तो कुछ और ही है। धर्म का अर्थ है सद आचरण। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको लाइक करें, शेयर करें, लेकिन साथ में अपने जीवन में उतारें, यह कंपलसरी है। हम भले ही लाइक ना करें, भले ही